make a big noise playing in the street. Hello students, welcome back to my channel Learning Maths by Sonu Lamba. In this video, I will discuss 7.3 exercise introduction of class 6 from chapter 7. Chapter name is your fraction, right? 7.3 exercise जो है बेटा, that is your completely based on equivalent fractions. In my last video, I covered the introduction of 7.1 exercise and 7.2 exercise. Now see, what are the equivalent fractions? Equivalent, equal, जैसे नाम से बेटा आपको पता चलता है equal, कि हमें इस टाइप के फ्रैक्शंस निकालने हैं जो इक्वल हैं. कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? किसी भी फ्रैक्शन का हमें अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, राइट? तब हमारे पास क्या आएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्या होगा ये आपका, टू फाइंड द इक्विवेलेंट, to find the equivalent fraction of a given fraction, we will multiply or divide the numerator, divide the numerator or denominator by the same number. राइट? क्या बोला बेटा मैंने आपको, कि अगर हमें किसी भी गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, जो ये हमारे पास गिवन फ्रैक्शन होगा उसको हम, उसका जो हमारे पास न्यूमिनेटर होगा एंड डिनोमिनेटर जो होगा, इनको हम लोग या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोग सेम नंबर से डिवाइड करेंगे. देन जो हमारे पास फ्रैक्शन आएगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन, राइट? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे आपका इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, कि आपको कोई भी एक फ्रैक्शन गिवन होगा, आपको उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने होंगे, राइट? उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर देंगे या हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपको बोलूं कि 2/3 आपके पास कोई भी फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन आपको गिवन है 2/3, इसके आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं तो क्या करेंगे हम लोग, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं इसके, तो क्या करेंगे, 2/3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड, कि इसके न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो. क्या आएगा आपके पास, 4/6. 4/6 is equivalent to 2/3. Next 2/3 जो आपको गिवन है, अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था दोनों को, अभी 3 से कर दो, ये क्या आएगा आपका 6/9. अगेन 6/9 is equivalent fraction of 2/3. Next 2/3, 3 से क्या, अभी 4 से कर दो, 4 into 2 8, 3 into 4 12. टोटल कितने निकालने हमें, 5. 3 काउंट किया हमने. नेक्स्ट 3/4, अभी क्या करेंगे हम लोग, 5 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करो एंड 5 से ही डिनोमिनेटर को. न्यूमिनेटर में क्या आ गया आपका 10, डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका 15. 10/15 क्या है आपका, इक्विवेलेंट टू 2/3. नेक्स्ट 2/3 6 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमिनेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी, देन यू विल गेट 12/18, राइट? 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या क्या आ गए, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 एंड 12/18. इस टाइप से हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. जो भी आपको फ्रैक्शन गिवन होगा उसका आप लोग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से
मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू द गिवन फ्रैक्शन। राइट, ये तो केस हुआ आपका कि आपने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। ओके, अभी अगर मैं आपको बोलती हूं 12/18, इसका आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, 12/18 को मल्टीप्लाई कर सकते हो सेम नंबर से, और 12/18 को आप लोग सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो, देन यू विल गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 12/18। राइट, 12 इंटू 2 आपका क्या आएगा 24, 18 इंटू 2 इज 36। 12 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा आपका 6, एंड 18 डिवाइडेड बाई 2 इज 9। 6/9 भी 12/18 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, एंड 24/36 भी। राइट, चाहे आप लोग डिवाइड करो सेम नंबर से, चाहे मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। राइट, ये तो हुआ आपका सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ आपकी एनसीईआरटी बुक के कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं बेटा हम अभी। एग्जांपल नंबर 3, क्या गिवन है आपको, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विद न्यूमिनेटर 6। क्या बोला इन्होंने, 2/5 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, जिसका न्यूमिनेटर आपको क्या गिवन है 6। तो क्या करेंगे हम लोग बेटा, 2/5 है आपका, न्यूमिनेटर आपको क्या दे दिया, जो न्यू फ्रैक्शन जो आपका आएगा 6 दे दिया आपका, और डिनोमिनेटर हमें गिवन है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 6। 2 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 3 इज 6। तो 5 को भी क्या करना पड़ेगा अब हमें 3 से ही मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप क्या करोगे, सेम नंबर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, एंड द सेम नंबर से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे। राइट, तो अपॉन में क्या आ गया आपका 15। 6/15 क्या आ गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 whose numerator is 6। ओके, ये है आपका एग्जांपल नंबर 3। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में आपको क्या गिवन है बेटा, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/35 15/35 विद डिनोमिनेटर 7। अब की बार क्या बोल दिया इन्होंने, डिनोमिनेटर गिवन है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था आपको, न्यूमिनेटर गिवन था। कैसे सॉल्व करेंगे, 15/35 क्या गिवन है आपको, डिनोमिनेटर 7। अभी देखो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इनको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। आपको जो फ्रैक्शन गिवन है वो बड़ा है, और रिजल्ट में जो पूछा है वो क्या है आपका छोटा, इट मींस आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अभी ऐसा कौन सा नंबर है जिससे आप लोग 35 को डिवाइड कर दो तो आपके पास 7 आए। कैसे करोगे आप लोग, 35 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 7। जब हमने डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड किया तो न्यूमिनेटर को भी क्या करेंगे 5 से डिवाइड। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 3/7। 3/7 is the equivalent fraction of 15/35 whose denominator is 7, right? और आप क्या कर सकते हो बेटा कि अगर आपको ये वाले वैल्यू निकालना है कि आप किससे डिवाइड करोगे, और आप कैसे भी कर सकते हो इसको, हम क्या करेंगे 15/35 है आपका, यहाँ पे क्या है इसका वैल्यू आपको पता नहीं, इसको आप x मान लो कुछ टाइम के लिए। अपॉन में क्या है आपका 7 तो गिवन है आपको, डिनोमिनेटर आपका क्या ना चाहिए 7। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बेटा आपका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मींस 15 इंटू 7 विल बी इक्वल टू 35 इंटू x। ओके, यहां से आप x का वैल्यू निकाल लो। आप x क्या आएगा आपका 15 इंटू 7, 35 को इस साइड शिफ्ट करो, क्या आएगा आपका डिवाइड में 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 3 जा
क्या आ गया 3/7। सेम आए दोनों फ्रैक्शंस। चाहे तो आप लोग ऐसे करो कि आप अगर सिंपली पता कर सकते हो कि 35 को किससे डिवाइड करोगे जब आपका 7 आएगा, तो आप लोग डायरेक्ट उस नंबर से डिवाइड कर दो दोनों नंबर्स को। अगर ऐसे आपको पता नहीं चलता है बेटा तो आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर को आप कोई भी नंबर मान लो, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल लेके चलो, और उसके बाद आप जो वेरिएबल लेके चलोगे उसका वैल्यू फाइंड आउट करो, दैट विल बी योर न्यूमिनेटर, राइट। Now come to the next example, example number 5. Example number 5 में है आपका find the equivalent fraction of 2/9 with denominator 63. आपको बोला गया है 2/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है with denominator 63। 2/9 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है विद डिनोमिनेटर 63, राइट। अभी देखो आप वैसे ही कर सकते हो, आप 9 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे देखो आपका डिनोमिनेटर क्या है, कम, यहाँ पे ज्यादा है, मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 9 को कौन से नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 63 आए। 9 7 जा 63, तो 2 को भी क्या करेंगे हम लोग 7 से ही मल्टीप्लाई, बिकॉज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया आपका 14। 14/63 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9। और कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, अभी मैंने आपको बताया 2/9 विल बी इक्वल टू योर डिनोमिनेटर आपको 63 गिवन है, न्यूमिनेटर को हमने अगेन x मान लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई। 2 × 63 विल बी x × 9। यहां से x का वैल्यू निकाल दो आप लोग। 2 × 63 इज इक्वल टू x। 9 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, इस साइड आके क्या होगा आपका डिवाइड। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। x का वैल्यू क्या आ गया 14, मीन्स आपका फ्रैक्शन क्या आ गया अगेन 14/63। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, सेम दोनों मेथड से आपका क्या है आंसर सेम। और आप क्या कर सकते हो बेटा, अगर आपको ये नंबर पता करना है कि ये आपका क्या आएगा, तो क्या करोगे आप, जो भी डिनोमिनेटर आपको गिवन है, दोनों डिनोमिनेटर जो भी गिवन है, इस डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करके देख लो आप। 63 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 7, मीन्स आप लोग 9 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 63, राइट। ऐसे करके देख लेना आप लोग कि आपको मल्टीप्लाई कौन से नंबर से करना पड़ेगा कि आपका डिनोमिनेटर 63 आए। तो जो भी आपको दोनों डिनोमिनेटर गिवन है तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ डिवीजन कर दो, आपके पास मल्टीप्लाई वाला नंबर आ जाएगा, ओके। चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, इन बोथ केसेस योर आंसर विल बी सेम। इसके बाद आपका आता है बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन का मतलब क्या है आपका, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन का मतलब है व्हेन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर both having common factor only 1। इसका मतलब क्या हुआ आपका, जैसे आपका है 2/3, 2/3 के कॉमन फैक्टर्स क्या है आपके, 2 के फैक्टर्स करोगे तो आप क्या आएगा 1 × 2 एंड 3 का करोगे तो क्या आएगा आपका 1 × 3, दोनों में कॉमन क्या है ओनली 1। इस टाइप का जब आपका फॉर्म आ जाएगा फ्रैक्शन का, दैट इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख दे 18/12, क्या ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, नो। इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले 2 से देखो दोनों नंबर्स डिविजिबल है, यस। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, अगेन 9 एंड 6 कौन से कॉमन नंबर से डिविजिबल है,
3/2। अब 3/2 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। इट मीन्स 3/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 18/12। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जिस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है आप उन नंबर से डिवाइड करोगे एंड लास्ट में जो आपका फॉर्म आएगा दैट विल बी योर सिंपलेस्ट फॉर्म। और क्या कर सकते हो आप लोग, ऐसे भी कर सकते हो बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में। 18 इंटू 12 लिखा, 18 के फैक्टर्स करके देखो, 2 से करो 2 9, 3 से जाएगा भी 3 3 जा 9, 3 से जाएगा 3 1, क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया आपके 18 के फैक्टर्स इंटू 1। अब 12 के फैक्टर्स करके देखो, 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, क्या आ गए 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अभी देखो कॉमन फ्रैक्शंस इनमें जो भी है उनको कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, क्या बच गया आपके पास 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, क्या आ गया 3 अपॉन 2। ओके, चाहे तो आप लोग ऐसे करो कि सेम नंबर से डिवाइड करते जाओ, जब आपका डिवीजन खत्म होगा उसके बाद क्या आएगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, या आप लोग डायरेक्ट जो भी नंबर गिवन है उनके फैक्टर्स करो, कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर दो, जो फॉर्म आएगा दैट विल बी योर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। ये था आपका कि आप कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म कैलकुलेट करोगे किसी भी गिवन फ्रैक्शन का। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर एक्सरसाइज 7.3। 7.3 एक्सरसाइज में हम लोगों ने सीखा कि व्हाट आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड कि अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं तो हम लोग कैसे निकालेंगे। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, कि किसी भी गिवन फ्रैक्शन का अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। Here completes the introduction of exercise 7.3 students. Still you have any doubt, you can comment me in comment box or you can send me a message on my Gmail ID. I will be back with a new topic. Up to then, take care and bye-bye. We will